नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। सफलता उसी को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। मुश्किलें, परेशानियां हम सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उनका मुकाबला कैसे करते हैं। पिछले 37 सालों से रोजाना एक परीक्षा से गुजर रही हैं उत्तर प्रदेश की ज्योति अरोड़ा। जन्म के साथ मिली बीमारी ने सपने बुनने से पहले ही कुचल दिए, लेकिन इस बेटी ने हार नहीं मानी और कांटों के बीच सफलता की बगिया तैयार की। देखिए आज की ये कहानी। फूलों की जिंदगी बहुत छोटी होती है और इन फूलों में खुद को तलाशती इस बेटी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इस मासूम चेहरे के पीछे गहरा दर्द है। कभी नहीं ठीक होने वाली बीमारी, थैलेसीमिया का दर्द। और पिछले 37 सालों से इस हकीकत के साथ जी रही इस बेटी का नाम ज्योति अरोड़ा है। हमारे और भी जैसे थैलेसीमिक्स हैं, हम सबका ये मानना है कि हम वॉरियर्स हैं, हम सफरर्स नहीं हैं, क्योंकि हम इन सब के मतलब थैलेसीमिया के साथ होते हुए भी हम आगे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। थैलेसीमिया की इस बीमारी का आज हमारे देश में इलाज मुमकिन है, लेकिन 37 साल पहले ज्योति के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बेटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा पाते। जन्म के साथ ही मिली इस बीमारी से लड़ते लड़ते हर 15 दिन में खून की जरूरत पड़ती थी। खेलने कूदने की उम्र में अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बच्ची की हिम्मत ऐसी थी कि हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। हार मान के अगर मैं पढ़ाई छोड़ देती, जैसे 7th के बाद मैं स्कूल नहीं गई, तो इस समय कुछ भी नहीं होती। मैं आगे फ्यूचर की तरफ से देखने के लिए भी कुछ नहीं होता मेरे पास। तो अगर मैंने कोशिश की कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ज़रूरी ये है कि आप दिक्कतों के ऊपर फोकस ना करने के बजाय आप ये फोकस करें कि आप उससे कैसे पार पा सकते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली ज्योति दिल्ली के प्रतिष्ठित DPS स्कूल की होनहार छात्रा थी, लेकिन थैलेसीमिया से शरीर की लगातार कम होती क्षमता के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। 7वीं कक्षा के बाद वो स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन हार मानने की बजाय ज्योति ने पत्राचार का विकल्प चुना। दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, तो साथ ही लिखने का सिलसिला शुरू किया। आज वे 2 नॉवेल लिखने वाली ऐसी सफल लेखिका बन चुकी है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक था, लिखना अच्छा आता था, तो मैंने उसी के ऊपर कंसंट्रेट किया। तो राइटिंग के ऊपर ही कैरियर बनाने की कोशिश की, तो इसलिए आगे अब कुछ तो फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ। कैरियर है मेरा और मतलब ठीक है, लोग जानते हैं। कहने को ज्योति बीमार है, माता पिता के साथ रहती है, लेकिन बोझ बनकर नहीं, बल्कि उनका सम्मान बढ़ाकर। दिन में लेखन का काम करती है, तो रात में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑनलाइन सेवाएं देती है। कर्मठता की जीती जागती मिसाल ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। हमारे देश में न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके साथ कुदरत ने इंसाफ नहीं किया। ऐसे तमाम बच्चों के लिए नजीर है ज्योति अरोड़ा। जिंदगी के अंधेरों में भी आत्मविश्वास की रोशनी में अपनी मंजिल तलाशती रही और उसे हासिल किया। तो कल आपको मिलवाएंगे देश की पहली ट्रेन ड्राइवर से, दिखाएंगे कैसे मुमताज पहली एशिया की ट्रेन ड्राइवर बनी। बस आप देखते रहिए। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।